पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ जो इंटरनल एक दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है उसके खिलाफ अब इस ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है। बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DGISPR की जानिब से की गई। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम इसकी इंडिकेशंस क्या देख सकते हैं। पाकिस्तान ने बिलाखिर अब ये फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ, अगले राउंड की तरफ जो है अब ये ऑपरेशन चलेगा। इसको ऑपरेशन मासूम का नाम दिया जा रहा है। हमारे जो मासूम निहत्ते छोटे बच्चे थे, जिस तरह इनको टारगेट किया गया है, अब पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है और पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ जो इंटरनल एक दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है उसके खिलाफ अब इस ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहा है, जिसकी थोड़ी देर में मैं सारी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। एक बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DGISPR की जानिब से की गई, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से, और उनके साथ जो सेक्रेटरी दाखिला थे खुरम आगा वो उनके साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है और इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम इसकी इंडिकेशंस क्या देख सकते हैं, इसको एनालाइज करेंगे अभी थोड़ी देर में। और मेरा ख्याल में ये ड्यू थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरह ड्यू थी और मैं खुद बड़ी देर से इसका इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान को एक डिसाइसिव अब अपना एक कदम उठाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिलाखिर अब ये फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ, और अब इसका जो है वो अगले स्टेप की तरफ, अगले मरहले की तरफ, अगले राउंड की तरफ जो है अब ये ऑपरेशन चलेगा। तो इसकी डिटेल्स पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में हम चाहेंगे आपकी राय भी जो है वो हम तक पहुंच सके, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस लिंक को प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो हमारी वीडियोस हैं जब वो शेयर हों, और जो कि हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 20,000 से 25,000 का नंबर ऑलरेडी एडिशनल पहले भी था, लेकिन उसको मजीद हमने जो है वो अचीव किया है। और हमारा पहला टारगेट जो इंशाल्लाह 1 लाख है कि 1 लाख का नंबर जो है वो अचीव करना है। साथ ही साथ एक और माइलस्टोन इस चैनल के लिए कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले हमने 23 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस किया था, लेकिन अब हम जो है वो सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही 24 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। मेरा जो अगला टारगेट है वो मैं चाहता हूं कि बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इसको अचीव करना है, क्योंकि जाहिर बात है वो एक बड़ा माइलस्टोन है और वो होता है 25 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो उसमें आपकी मदद जो है वो दरकार होगी। सो न्यूज़ की तरफ चलते हैं जनाब जल्दी से। सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनकी मुश्तरका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे पहले आगाज़ जो है वो सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की जानिब से, भारत की जानिब से जो फंडेड टेररिस्ट हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और सिविलियंस को जो टारगेट किया जा रहा है उसकी चंद तफसीलात जो है उन्होंने शेयर की। और ख़ास तौर पर खुजदार के अंदर जो एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जहाँ पर बच्चों की जो एक बस थी उसे टारगेट किया गया, उसकी तफसीलात से उन्होंने आगाह करना शुरू किया। और अब तक की इतलात के मुताबिक 6 बच्चे जो हैं वो इस हादसे में शहीद हो चुके हैं और 40 से ज़ायद बच्चे जो हैं, जिनमें बच्चियों की एक्चुअली बहुत बड़ी तादाद है, वो इसके अंदर ज़ख्मी है। तो मतलब ये इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में दिल दहला देने वाली बात कोई नहीं हो सकती कि बच्चों की स्कूल को जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किया जाए। क्योंकि अगर आप ये हरकतें कर रहे हैं ना, अगर ये दहशतगर्द, अगर इससे पहले आपको याद होगा APS का वाक़या भी जब हुआ था तो तब भी बच्चों को टारगेट किया गया था। इसका मतलब है कि अब आप बेसिकली किसी नज़रिए की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने की खातिर जो है वो ये सब कुछ कर रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है। तो DGISPR ने एक्चुअली इसका बैकग्राउंड बताया और ये बैकग्राउंड आपको सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में, क्योंकि जब तक आप इस बैकग्राउंड को नहीं सुनेंगे, ये पॉइंटर्स मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी उसके अंदर जो स्लाइड्स शो की गई उससे काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान का केस पता लगता है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी में कहाँ पे खड़ा हुआ है। और हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि हमें कोई आज जाके बात पता लगी है कि जनाब भारत जो है सब कुछ कर रहा है। ये एक स्लाइड जो है वो शो की गई कि शर्मुल शेख में 2009 में शर्मुल शेख के अंदर जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहीं पे बलूचिस्तान में भारत की जो दहशतगर्दी है और उसका जो नेटवर्क है उसके सबूत जो है उसके अंदर पेश किए गए थे, बताया गया था उसके अंदर। उसके बाद नंबर 2 में विकीलीक्स, 2010 में विकीलीक्स आती हैं और उसके अंदर पूरी दुनिया को उन विकीलीक्स के जरिए ये पता लगता है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने में क्या किरदार अदा करता है। उसके बाद 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान जो है एक डोजियर जमा कराता है कि बलूचिस्तान के अंदर भारत जो है वो क्या हरकतें कर रहा है। 2016 के अंदर कुलभूषण यादव जो है वो बलूचिस्तान के अंदर ही पकड़ा जाता है, ईरान के ज़रिए बलूचिस्तान में एंटर होता है और वहाँ पे जासूसी का जो वो नेटवर्क उसने कायम किया होता है वो एक्सपोज होता है और पता लगता है कि एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर
जो है वो क्या कुछ कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर, उसका क्या काम था, लेकिन वो भी वहाँ पे आता है। उसके बाद 2019 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान फिर एक डोजियर जो है वो जमा कराता है और दोबारा भारत की जो दहशतगर्दी है उसकी तफसीलात शेयर करता है। 2023 के अंदर जो है वो जो साबका ये बलोच दहशतगर्द थे सरफराज बंगलजई और गुलजार इमाम, जिसे शंबे के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, वो जो है वो बाकायदा तौर पे हथियार डालते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हैं कि जनाब हम जो कुछ भी कर रहे थे वो इंडिया की फंडिंग से, इंडिया की सपोर्ट से जो है ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता, ये कोई स्ट्रगल जो है ये बलूचिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने के लिए है। जब ये स्लाइड जो है वो शो हो रही थी तो उसके अंदर बाद में जाके आगे एक खातून अदीला बलोच, उसका भी कन्फेशन जो है वो वीडियो के ऊपर शेयर किया गया अदीला बलोच का, जिसमें जो है वो अदीला बलोच कह रही है कि मैं तो समझी थी कि मैंने जो हथियार उठाए हुए हैं ये बलोच राइट्स के लिए उठाए हुए हैं, बलोचिस्तान के लोगों के लिए उठाए हुए हैं, लेकिन मुझे बाद में जाके इस बात का एहसास हुआ कि ये स्ट्रगल जो है, ये फाइट जो है ये बलूचिस्तान के लिए नहीं है। और उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक क्लिप भी जो है वो चलाया गया जिसमें वो ये सारा कुछ कहते हुए रो पड़ी। तो जो DGISPR थे उसके बाद उन्होंने और भी मुख्तलिफ स्लाइड्स जो उन्होंने शो की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक जनवरी 2024 से लेकर अब तक जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं वो 1612 हैं। ये स्लाइड आप देख रहे होंगे 1612 हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस किए गए हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ 52,887 मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशन जिस तरह अभी रिसेंटली लोगों को उनके सामने आया होगा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह भारत ने शुरू किया था, या हमने बुनियानुल मरसूम जिस तरह हमने स्टार्ट किया था, तो लोगों के ज़हन में होता है कि बहुत वाइड स्प्रेड ऑपरेशन जो होता है सिर्फ वही ऑपरेशन होता है। इवन छोटा ऑपरेशन भी जो होता है वो भी एक ऑपरेशन ही कहलाएगा, जो बेसिकली आपने किसी एक दहशतगर्द को हिट करना है या उसको कैप्चर करना है, गिरफ्तार करना है, तो वो भी ऑपरेशन ही कहलाएगा। तो इसके मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक 52,887 मुख्तलिफ नौइयत के ऑपरेशन जो हैं वो हो चुके हैं और 2024 में जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तादाद जो है वो 223 है। और इसी तरह दहशतगर्दों को पकड़ने का सिलसिला जो है वो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से बड़ा तेज़ी से आगे चल रहा है। उसके बाद एक और चीज़ जो शो की गई कि इस सारी चीज़ के दौरान बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान का जो साइबर कमांड है वो पूरी तरह इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि इनको इंटरनेट के ऊपर या एक्स के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो किस तरह की सपोर्ट मिलती है, और इनके बलूचियों के नाम के ऊपर जो है वो फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं। और अगर आप इन एक्चुअली फेक अकाउंट्स को खोल के देखें तो मतलब इनके नाम जो हैं वो इन्होंने बलूचिस्तान का एक जो झंडा बनाया हुआ है उसकी तस्वीरें आपको उसके ऊपर नज़र आएंगी, फ्री बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आर्मी, और एक ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के नाम का एक फेक अकाउंट बनाया हुआ है। तो मतलब इस तरह ये ऑपरेशन जो है वो इस तरह किए जाते हैं और उसके ज़रिए जो है तासुर ये दिया जाता है कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रगल है, जैसे बलूचिस्तान में ये कोई आम स्ट्रगल जो है बहुत बड़ी स्ट्रगल है, लेकिन असल कहानी क्या होती है कि आपने बस फेक अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हीं चीज़ों को जो है वो रीट्वीट करते रहना है, लाइक करते रहना है और आपने कोट ट्वीट करते रहना है, और ताकि वो चीज़ जो है वो, और देखिए मतलब ये भी एक स्लाइड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो मतलब नाम भी जो है वो हिंदू नाम है, हिंदू नामों के साथ अकाउंट बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे विवेक मिश्रा, श्रवण और विवेक आनंद, और वीडियोस और पिक्चर्स वो क्या शेयर कर रहे हैं आज़ाद बलूचिस्तान के हवाले से, तो कोई सेंस नहीं बनते ना इस चीज़ के। तो इससे बेसिकली पता लगता है कि वो कहानियाँ, और इसके बाद उन्होंने चंद जो है वो ट्विटर के अकाउंट्स जो हैं जिनकी जो अकाउंट्स एक्चुअली बनाए गए हैं इंडिया की जानिब से, उसकी तफसीलात भी जो है उन्होंने साथ साथ शेयर की। अच्छा, इस सारी चीज़ के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक मेजर संदीप जो कि एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, इनकी माजी के अंदर भी एक ऑडियो जो है वो शेयर की गई थी। आज भी इस ऑडियो को जो है वो दोबारा वहाँ पे प्ले किया गया, जिसके अंदर ये जो मेजर संदीप है ये बैठ के डिसाइड कर रहा है कि जनाब हमें किस किस्म के टारगेट्स जो हैं वो सेट करने हैं, पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करने हैं, ये सारी गुफ्तगू जो है उस ऑडियो के अंदर जो है वो की जा रही है। उसके बाद जनरल साहब ने जो है वो और जो चीज़ें डिस्कस की उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ख़ास तौर पे एक लेटेस्ट ट्रेंड जो देखा गया है भारत की जानिब से इस दहशतगर्दी को फैलाने का, वो ये है कि सॉफ्ट टारगेट्स को जो है वो हिट करने की कोशिश की जाती है। सॉफ्ट टारगेट से मुराद क्या है कि सिविलियंस, उन्होंने फिर एक पूरी एक लिस्ट जो है वो शेयर की कि जिसके अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे कोई नाई है वो काम कर रहा है, पंजाबी गए हुए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है,
जो मुसाफिर थे जाफर एक्सप्रेस के अंदर उनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर बच्चों की जिस तरह स्कूल वैन है उसको टारगेट किया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जो है ना वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।